नाथ। और मैं एक ऐसी स्पेशल चीज़ कर सकता हूँ जिससे मैं श्योर हूँ कि आप में से कोई भी नहीं कर सकता। क्या आप जानना चाहते हैं वो क्या है? तो वो बच्चा बोलता है कि मैं बीन बजा सकता हूँ, आई कैन प्ले द बीन। और फिर वो बच्चा कहता है कि आपको सरप्राइज़ हुआ होगा ये जान करके। यस, मैं अपनी बीन बजा करके जो स्नेक्स हैं, जो सांप हैं, उनको डांस करवा सकता हूँ। और मैंने ये जो आर्ट है वो सीखी है अपने परिवार के सदस्यों से, अपने फैमिली मेम्बर से। और हम लोगों को कालबेलियाज बोला जाता है। मेरे जो दादा थे उनका नाम था रोशन नाथ जी। वो काफ़ी फेमस थे हम लोगों के बीच में। और वो इजीली बहुत ही जो पॉइजनस, जहरीले, पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला, जहरीले सांपों को कैच कर लेते थे, पकड़ लेते थे। और उन्होंने मुझे बहुत सारी स्टोरीज़ बताई हैं अपने पास्ट की, अपने पुराने समय की। और फिर जो है मैं स्टोरी अब आपको वो बताने वाला हूँ। दादाजी ये रिमेंबर्स, मतलब दादाजी याद करते हैं अ, जब वो समय था जब दादाजी और उनके भी ग्रेट ग्रैंडफादर, दादाजी के भी जो पापा और उनके दादा थे, वो सबके सब लोग क्या करते थे, उनको सब सपेरे बोलते थे, स्नेक चार्मर बोलते थे। और स्नेक जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करते थे उनकी लाइफ के। वो बताते हैं कि वो गांव गांव जाते थे, अपने बेम्बू के बास्केट, जो स्नेक उसमें रखा होता था बेम्बू बास्केट में, गांव गांव जाते थे, जगह जगह रुकते थे। जब भी वो रुकते थे तो भीड़ उनके आसपास इकट्ठा हो जाती थी। वो अपने बास्केट से स्नेक को निकालते थे और जो है बीन बजा करके, जब वो बीन बजाते थे तो स्नेक जो है उनके सामने डांस करता था। शो के बाद भी जो लोग हैं वहाँ पर रुक जाते थे और वो जानना चाहते थे कि उन जो टिन बॉक्स में है उसमें काफ़ी सारी, एक टिन का बॉक्स भी रखते थे अपने पास, उसमें काफ़ी सारी मेडिसिन, काफ़ी सारी दवाइयाँ रखते थे। वो दवाइयाँ जो होती थी वो दादाजी, उनके परदादा बहुत अलग अलग पेड़ों से कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे, जो जंगलों में होते थे। और वो बताते हैं दादाजी बच्चे को, आर्यनाथ को, कि जो ये सारी चीज़ें हैं वो उन्होंने अपने दादाजी से सीखी थी। और ऐसा लगता है कई बार कि मतलब अच्छा लगता है कि जैसे आसपास अगर हॉस्पिटल भी ना हो, डॉक्टर्स ना हो, तो लोग उनके पास आकर के जो दवाइयाँ ले करके जाते थे और बहुत ही अच्छे से जो है वो दवाइयाँ वर्क भी करती थी। और बदले में वो उन लोगों को जो है पैसे या फिर कुछ अनाज दे देते थे। और इस तरीके से जो स्नेक चार्मर्स हुआ करते थे वो अपना जो रोजी रोटी कमा लेते थे। कई बार क्या होता था, उनको अलग अलग जगह बुलाया जाता था जहाँ पर लोगों को सांप काट लेते थे। फिर जिस जगह सांप ने काटा है उस जगह को देख करके, उस मार्क को देख करके कि क्या, कौन से सांप ने काटा होगा, ये पहचान लेते थे और उसकी दवाई दे देते थे। बट हमेशा जो है वो टाइम पर नहीं पहुंच पाते थे। कुछ स्नेक होते हैं ऐसे जो बहुत ही पॉइजनस होते हैं, बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। और जैसे ही वो काटते हैं उसी स्पॉट पे तुरंत ही डेथ हो सकती है। मगर ज़्यादातर सांप जो है वो पॉइजनस नहीं होते। बहुत कम सांप ही ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं। कई बार क्या होता है, स्नेक जो है चिल्ला चिल्ला के भागे हुए आते हैं, स्नेक स्नेक, सांप सांप, और हम जो है उनके लिए उन सांपों को पकड़ देते थे। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स, मतलब सांपों को पकड़ना एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने बचपन से किया है। ये बच्चे के दादाजी उसको बता रहे हैं। फिर वो कहते हैं वो दिन भी कितने अच्छे दिन थे, हम बहुत सारे लोगों की मदद करते थे, हम बहुत सारे लोगों को एंटरटेन करते थे। सांप की बीन बजा करके सांप डांस करता था, हम एंटरटेन करते थे, लोगों की मदद करते थे। मगर अब ये सब ऐसा नहीं रहा है। अब क्या है, ऐसा एंटरटेनमेंट जो है वो टीवी पर लोगों को मिल जाता है, सब लोग टीवी देखते हैं। वो कहता है जब मैं बूढ़ा और बड़ा होता गया, फिर मेरे फादर ने मुझे सिखाया कि किस तरीके से जो पॉइजनस टीथ होते हैं, फैंग्स, पॉइजनस टीथ जो होते हैं स्नेक के, उनको फैंग्स बोलते हैं, फैंग्स को कैसे निकालना है उन्हें ये भी बताया। ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक्स माउथ, की मतलब जो स्नेक का माउथ होता है उसमें से जो पॉइजन की ट्यूब है उसको कैसे निकाला जा सकता है, ये भी बताया। ये कहानी कौन बता रहा है? दादाजी बता रहे हैं बच्चे को कि उनके पापा ने, दादाजी के पापा ने किस तरीके से उनको स्नेक को पकड़ना, उसके जहरीले दांत को निकालना, दवाइयाँ बनाना, ये सब कुछ सिखाया था। अब देखते हैं क्वेश्चंस। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर? तो आप कह सकते हैं कि यस, आई हैव सीन अ स्नेक चार्मर प्लेइंग अ बीन इन द फेयर, मतलब मेले में मैंने एक स्नेक चार्मर को देखा है बीन बजाते हुए। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन अ स्नेक और वेयर?
तो आपने कभी देखा है क्या स्नेक, और कहाँ देखा है वो बताना है। तो आप कह सकते हैं येस आई हैव सीन अ स्नेक, आई हैव सीन इट विद अ स्नेक चार्मर हु वॉज इन द फेयर। तो फेयर में जब मैं गया था तब मैंने स्नेक भी देखा था, स्नेक चार्मर भी देखा था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको डर लगा था, वर यू स्कैर्ड बाय इट। अगर आपको डर लगा था तो थोड़ा बहुत तो सबको लगता है ना, तो आप कह सकते हैं येस आई वाज स्कैर्ड बाय इट, आई हैव हर्ड दैट स्नेक्स आर पॉइजनस। क्यों आपको डर लगा था स्नेक को देख करके? क्योंकि आपको पता था, लोगों ने बता रखा है कि स्नेक जो है पॉइजनस होते हैं, उनमें जहर होता है, तो इसलिए बच्चे डर जाते हैं। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? क्या आपको लगता है सारे स्नेक्स पॉइजनस होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा, तो आप आंसर दे सकते हैं नो, नाउ आई डोंट थिंक सो दैट ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस। फिर चैप्टर 1 में यू हैव रीड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स विच यू कैन सी, कैन द स्नेक्स हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स, व्हाट डू यू थिंक। तो देखिए स्नेक कैन नॉट हियर द बीन, दे डांसेस व्हेन द बीन मूव्स। तो जो स्नेक्स हैं वो बीन को सुन नहीं सकते हैं, वो डांस करते हैं जब बीन को वो घूमते हुए मूव करते हुए देखते हैं। फिर आगे देखिए व्हाट वी कैन डू। अब आर्यनाथ जो है, आर्यनाथ के जो फादर हैं वो ट्रैवल करते हैं एवर सिंस, जब से वो छोटे से बच्चे थे उन्होंने बीन बजाना सीखा बिना किसी के सिखाए, मतलब उन्होंने खुद ही सीख लिया देख देख के। अब दीज डेज इट इज़ ए डिफ़िकल्ट, मतलब अब जो है आज का टाइम है, पहले का इनके लिए आसान होता था, स्नेक चार्मर्स के लिए जगह जगह घूमते थे लोग, इनके आसपास इकट्ठा हो जाते थे, पैसे भी कमा लेते थे, मेडिसिन भी बनाते थे। अब जो है अब का टाइम डिफ़िकल्ट हो गया है, गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज बना दिए हैं कि कोई भी वाइल्ड एनिमल को कैच करके पकड़ करके अपने पास रख नहीं सकता है। कुछ लोग क्योंकि क्या करते हैं कि एनिमल्स को पकड़ते हैं, उनकी स्किन जो है, उनकी जो चमड़ी होती है जानवरों की, उनको बहुत ही हाई रेट्स पे बाज़ार में बेच देते हैं। तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने स्नेक्स को पकड़ने के या दूसरे जंगली जानवरों को पकड़ने के खिलाफ जो है कानून बना रखे हैं। इसलिए अब जो है स्नेक चार्मर्स की लाइवलीहुड जो है एक तरह से ख़त्म हो चुकी है। मगर स्नेक चार्मर्स जो आर्यनाथ के फादर हैं वो बताते हैं कि हम लोगों ने कभी भी जो स्नेक है उनको नहीं मारा, ना ही कभी भी उनकी स्किन जो है बेची। हमारे लिए जो है स्नेक, हमने ना ही कभी उनको बैड कंडीशन में रखा, हम उनको बहुत अच्छे से रखते थे। अगर हम लोग चाहते तो उनको मार करके काफ़ी सारी चीज़ पैसा कमा सकते थे, मगर हमने ऐसा कभी भी नहीं किया। स्नेक्स जो है हमारे लिए हमारा ट्रेजर, हमारा ख़जाना था। हमने इस ख़जाने को, इस जो नॉलेज को, सांपों के बारे में हमें जो जानकारी थी, इस नॉलेज को हमने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास किया। हम अपनी डॉटर्स को, अपनी बेटियों को भी शादियों में जो है सांप गिफ्ट किया करते थे। हम कालबेलिया डांस भी करते हैं। तो कालबेलिया डांस जो है वो जो है स्नेक की जो मूवमेंट्स होती है ना, जैसे स्नेक डांस करता है उसकी मूवमेंट को ही बिल्कुल कॉपी करके जो है कालबेलिया डांस किया जाता है। फिर वो फादर आर्यनाथ से कहते हैं कि तुम्हें जो है अपनी लाइफ जो है डिफरेंट बनानी पड़ेगी। तुम्हें तुम्हारे फादर का जो गिफ्ट है वो तो बीन प्ले करने का मिला ही है, तुम अपने कज़न्स को, आप लोग पार्टी करा करना, तुम लोग साथ में एंटरटेनमेंट किया करना। मगर क्योंकि वो कहते हैं कि जो सांपों की नॉलेज है, जो हमें नॉलेज दी है हमारे पूर्वजों ने, वो तुम्हें वेस्ट नहीं करने देनी है। तुम और तुम्हारे कज़न्स हमेशा इस नॉलेज को शेयर करना अपने बच्चों के साथ भी। आज जो है स्नेक्स सिटीज़ में इन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि आप रख नहीं सकते हैं। मगर फिर भी जो है इस नॉलेज को हमें वेस्ट नहीं होने देना है। और जैसे कि जनरेशन से पास होती आई है ये नॉलेज कि कौन सा स्नेक पॉइजनस होता है, कौन सा नहीं होता है, किस तरीके से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें पास होती रहनी चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि आप फ्रेंड्स को बताना, आर्यनाथ के फादर अपने दोस्तों को भी बताना कहते हैं कि स्नेक्स से डरना नहीं चाहिए, और हमें ये सीखना चाहिए कि कौन सा स्नेक पॉइजनस होता है, कौन सा नहीं होता है। फिर वो कहते हैं आर्यनाथ से कि अपने दोस्तों को बताओ कि किस तरीके से जो स्नेक हैं वो फ्रेंड्स होते हैं फार्मर के, क्योंकि वो जो चूहे होते हैं ना खेतों में उनको खा जाते हैं, वरना जो चूहे हैं वो सारी फसल खा जाएंगे। इस तरीके से वो बोलते हैं। फिर नाउ यू टेल आर स्टोरी ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। फिर वो कहते हैं, ये देखिए कालबेलिया डांस का है, इस तरीके से डांस होता है। तो उसके फादर आर्यनाथ को कह रहे होते हैं कि तुम अपनी एक अलग स्टोरी बनाना अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को बताने के लिए, मगर ये जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है स्नेक चार्मर्स की, इसको कभी मत भूलना।
अब कौन कौन से देखिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, बीन हो गया, थुम्बा, खजरी और ढोल। ये सारी की सारी चीज़ें जो है कालबेलिया डांस जो है उसको परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, बीन, थुम्बा, खंजरी और ढोल। अब ये वाला हो गया। अब हम इसके देखिए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। अब ऑलमोस्ट चैप्टर में जो चैप्टर था वो तो कंप्लीट ही हो गया है हमारा। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि क्या हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल, क्या एनिमल्स को पीपल के एंटरटेनमेंट के लिए आपने यूज़ करते हुए देखा है? तो हाँ, आपने सर्कस में देखा ही होगा, है ना। व्हेन एंड वेयर डिड यू सी इट? तो आई हैव सीन दिस इन सर्कस। विच एनिमल शो डिड यू सी? तो आई हैव सीन शोज़ ऑफ लायन, एलिफेंट, मंकीज़, इन सब के होते हैं ना शोज़, तो वो बता सकते हैं। फिर है हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो? तो शो में तो बिहेवियर ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल विद एनिमल्स वॉज गुड। शो में लोगों के जानवरों के साथ लोगों का बिहेवियर अच्छा ही होता है। वॉज एनीवन टीजिंग द एनिमल? हाउ? तो अगर कोई टीज करता है, येस, पीपल समटाइम्स टीज एनिमल्स इन द जू एंड चिल्ड्रन टीज देम। इस तरीके से हो जाता है, कई बार चिढ़ा देते हैं बच्चे। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग द एनिमल शो? आपके दिमाग में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं? तो आपको ऐसा लग सकता है कि वाओ कितना मज़ा आ रहा है इनको देखने में। फिर दूसरे पॉइंट पे आप ये भी सोच सकते हैं कि इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इनको मतलब गलत हो रहा है इनके साथ। फिर ये वाला तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देख लेते हैं। बाकी सब तो इतने कुछ वो है नहीं, क्वेश्चंस इतने इम्पोर्टेंट। पपेट वगैरह बनाना है। ये डू यू नो वाला पार्ट देख लेते हैं। आउट ऑफ मैनी स्नेक्स, काफ़ी सारे जो स्नेक हमारे देश में पाए जाते हैं उसमें से सिर्फ 4 टाइप के स्नेक जो हैं वो पॉइजनस होते हैं, मतलब जिनमें जहर होता है। वो है कोबरा, कॉमन क्रेट और रसल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर। तो 2 तरीके के वाइपर, इनको दुबरिया और अफाई भी बोलते हैं, और कोबरा और क्रेट, कॉमन क्रेट, यही 4 तरीके के जो है स्नेक है जो पॉइजनस होते हैं। और स्नेक जो है उसके 2 हॉलो टीथ होते हैं, मतलब थोड़े खोखले खोखले से टीथ होते हैं जिनको हम फैंग्स बोलते हैं। जब वो बाइट करता है, पॉइजन जो है एंटर कर जाता है पर्सन की बॉडी में इन फैंग्स के थ्रू ही जो है स्नेक के फैंग्स जो होते हैं इनके थ्रू ही पॉइजन पर्सन की बॉडी में एंटर करता है। और मेडिसिन होती है स्नेक बाइट्स की। और मेडिसिन जो है वो ऐसे मतलब स्नेक के पॉइजन से ही बनाई जाती हैं, इज़ मेड फ्रॉम द स्नेक पॉइजन।